सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बंगाली लाइफस्टाइल विद मेगा। चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करनी है। आप लोगों को पता होंगे कि मेरी ऑनलाइन कपड़े की, लेडीज गारमेंट्स की या फिर जेंट्स गारमेंट्स की मेरी ऑनलाइन एक बिजनेस है। तो उस नंबर पे जो मैंने बिजनेस के लिए नंबर शेयर की थी वीडियो पे, उस नंबर पे नॉर्मली और कॉल पे कॉल कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं। तो ये सब मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बोलूंगी मत कीजिए, अदरवाइज मुझे ब्लॉक करने के लिए जो है मैं नहीं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ मैं ऐसा करूँ। बट फिर भी देखिए, अगर आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड यानी कि कपड़े लेना है, ऑनलाइन कुछ खरीदनी है, कपड़े वगैरह, तो उसके लिए आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर मुझे कुछ पूछना है तो ये दिए गए नंबर पे आप लोग पूछिए। अदरवाइज गाइस, नॉर्मली बात करने के लिए या फिर अपने पेट्स की जानकारी लेने के लिए उस नंबर पे गाइस मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो अवेलेबल में इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ उन सारे मैसेजेस पे। मैं रीड करती हूँ, मतलब जो सारे मुझे स्क्रीनशॉट दिखते हैं कपड़े वगैरह की, तो वही मैं ऑर्डर लेने के लिए या फिर कुछ बताने के लिए, पिक्चर्स, दूसरे कलेक्शन जो न्यू आती है वो सब के लिए मैं नंबर यूज करती हूँ। सो आई होप गाइस आप लोग समझ सकते हो। तो और इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं ना अचानक से पेट से रिलेटेड, और तब मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, मुझे रिप्लाई करनी ही पड़ती है। और कोई कोई अगर मुझे छूट जाए तो मुझे भी दिल से बहुत बुरी लगती है कि मैं देख के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर बाद में कोई हेल्पलाइन या फिर ऐसा कुछ नंबर मुझे शेयर करनी होगी इन फ्यूचर तो मैं आप लोगों से जरूर करूंगी। तो जो भी हो गाइस, होप सो आप मुझे बुरा मत समझिएगा। आप लोग भी मेरी बात समझ सकते हो कि अचानक से कोई कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर मुझे गुस्से में आके मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसे देखिए, नॉर्मल मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी बहुत सारे घर के काम रहते हैं। अचानक से बिजनेस के लिए होते हैं तो वो अलग बात है। नॉर्मल आप बात करने के लिए वीडियो कॉल करेंगे तो वो नहीं हो पाती है हमेशा, आप लोग समझ सकते हो। तो जो भी हो, आई होप आप लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं रात के टाइम से वीडियो को शुरुआत कर रही हूँ, करीबन 8:45 बज चुके हैं और मैं जस्ट बाहर से आई हूँ। आप देख सकते हो मैं एक चोटी भी बना के रखी हूँ और स्वेटर वगैरह पहनी थी, तो घर पे आई हूँ और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। तो जो भी हो, आज की वीडियो की शुरुआत इधर से करती हूँ। तो ये कंटिन्यूअसली कल तक चलेंगे और कल एक पिकनिक की प्लानिंग है। तो हमारी फैमिली मिलके घर के बाहर एक बड़े आंगन काइंड ऑफ है ना, तो उधर पे हम लोग सब खाना वगैरह बना के इधर पे इंजॉय करेंगे। नॉर्मल फैमिली आप फेस्ट कह सकते हो। तो यही होने वाले। आई होप छोटी सी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। और गाइस, मैं आप लोगों को ना और एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। देखिए, जो फेरी वाले आते हैं ना घर के सामने प्लास्टिक की चीजें सेल करने के लिए, कुछ भी हो, तो उन लोगों से हम लोग ना नॉर्मली कुछ खरीद नहीं पाते हैं। तो वो सारे लोगों से ना हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतना कुछ जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, उन लोगों से भी तो कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए ना, मतलब उन लोगों की भी मदद हो जाएंगे। तो आप लोगों की भी आसपास ऐसे फेरी वाले दिखते हो तो कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, जैसे कि बर्तन वगैरह, ऐसा कुछ भी। तो मैं ना 2-3 चीजें ऐसे खरीदी हो वो फेरी वाले से, ताकि उनको भी कुछ मदद हो जाए और वो चीज वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरी रैबिट के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ, मेरी मिट्टू के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ। और एक बहुत ही क्यूट सी चीज ली है मैंने वो फेरी वाले से, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग भी चाहे उन सारे फेरी वालों के पास अगर उस तरीके की कुछ रहे तो आप लोग भी परचेस कर सकते हो। तो चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। एंड मैं बातें ना बहुत ज्यादा एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो मैं बक बक करती रहती हूँ, तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो सकते हो। और ये चोटी में मुझे कैसी लग रही है आप मुझे बताना। फिलहाल तो खराब हो गई ये वाला चोटी, लेकिन फिर भी बताना, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, पोज में बोलती रहती हूँ, पॉज कर रही हूँ। एंड जो सारी चीजें मैंने खरीद के लाई हूँ ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। ओके, तो चलिए दिखाती हूँ। ओके,
तो गाइस ये कुछ चीजें मैंने फेरी वालों से लिया है। अगर आप लोगों के आसपास में भी ऐसे कुछ चीजें, घर के सामान जो कि जरूरतमंद सामान है, फेरी वालों से लीजिए। देखिए मॉल वगैरह से, बड़े बड़े जगह से तो हम लोग लेते हैं, लेकिन उन सारे बेचारे फेरी वालों की भी बात आप एक बार सोचिए, ध्यान दीजिए, और हो सके तो आप लोग भी जरूर से जरूर कुछ ना कुछ खरीदिए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके की ड्रॉर जो कि लिया है, बहुत छोटी सी एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप चाहे तो इसमें मेडिसिन रख सकते हो, कॉस्मेटिक्स के सामान रख सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार सामने से भी दिखा देती हूँ। और ये ओपन भी कर सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में आप कहीं पे भी कैरी भी कर सकते हो। ये बिल्कुल ओपनेबल है। ये देखिए कुछ इस तरीके की है ड्रॉर सिस्टम, ये देखिए। और इसके अंदर स्पेस भी अच्छे खासे, आप चाहे तो नेल पॉलिश वगैरह या फिर आप लोगों की कोई ज्वेलरी कलेक्शन हो तो वो सब भी आप इजीली रख सकते हो, या फिर मेकअप की चीजें जैसे कि छोटी मोटी चीजें, वो सब भी इसके अंदर इजीली आप रख सकते हो। तो ये मुझे लगा कि यूजफुल है, ये मेरे काम तो आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिया है। तो आप लोग भी चाहे तो इस तरीके की चीजें आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बहुत तो मेरी नानी आई है और बोल रही है क्या मैं इधर पे बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो। तो ये बहुत ही यूजफुल लगी, दिखने में भी बहुत सुंदर है। और मेडिसिन रख सकते हो, या फिर अगर आपके घर वालों के लिए काम के लिए भी आप ले सकते हो, जैसे कि घर की जो एसी के रिमोट हो या फिर नॉर्मल टीवी की रिमोट, वो सारी कुछ भी रख सकते हो। मेडिसिन वगैरह बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और हम लोग ड्रॉर में ना रख के टेबल के ऊपर या फिर ऐसे एक जगह पे रख देते, बाद में याद नहीं रहते, तो की वगैरह भी आप रख सकते हो, घर की की वगैरह। तो बहुत कुछ आप चाहे तो उसमें स्टोरेज कर सकते हो। इधर पे 3 लेयर पे है, आप चाहे तो और भी बड़े भी ले सकते हो, लेकिन वो फेरी वाले के पास ना वैन में जो आते हैं उनसे ये ली है। इसका डिजाइन भी ना अच्छे खासे है, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट मैंने और एक जो चीज लिया है वो है मेरे मिट्ठू के लिए एक बोल, ठीक है। उसको कलरफुल चीजें उसे बहुत पसंद है, मतलब उसको प्यार है। जो भी मैं उसको कलरफुल चीजें देखती है ना, या फिर मेरी लिपस्टिक की बॉटल या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स की, वो इसके पीछे भागे चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा इस तरीके की बोल में क्यों ना लूं। और मिट्ठू थोड़ी थोड़ी पसंद भी कर रही है, थोड़ी थोड़ी दूर भी भाग रही है, पता नहीं क्यों। बट ये अगर मिट्ठू को ना पसंद आए तो मेरी रैबिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप भी चाहे तो आप लोगों की पेट्स के लिए इस तरीके की बोल जो फेरी वाले या फिर रोड के साइड बैठ के सेल करती है, उन लोगों से इस तरीके से भी ले सकते हो। जो भी लेना आप लोगों को मर्जी हो। तो ये भी मैंने एक लिया है। और इस तरीके की घर की छोटी मोटी चीजें जो कि रोटी सेकने के लिए काम आती है, वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे घर के सामान खरीदना बेहद पसंद है इसलिए। और ये मसाले वगैरह पीसने के लिए ये भी काम आ जाते हैं, तो ये मैंने लिया है। बस यही कुछ चीज़ें मैंने लिया है। तो मुझे लगा जो भी मैं लेती हूँ आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती हूँ, तो ये भी मैं क्यों ना शेयर कर दूँ। और मेरी नानी को देखिए इधर पे बैठ के वीडियो एंजॉय कर रही है, ये देखिए। तो अभी तो रात के टाइम हो गई है ना, अभी डिनर वगैरह 1 सेकेंड। तो अभी तो रात भी हो चुकी है, डिनर भी करेंगे हम सब। तो इस वीडियो को मैं कल तक कंटिन्यू करूंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली कि कल एक छोटी मोटी पिकनिक भी करेंगे। तो जो भी जो बेड है ना उसका भी हालत बहुत मैसी है, क्योंकि मिट्टू पूरा दिन इधर उधर भागते रहते हैं। एक सांस में मैं पूरा बातें करती हूँ। तो जो भी हो गाइस, मिलते हैं कल सुबह। तो आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट बोले था तो दीदा सबाई के गुड नाइट। चलिए बाय। आज है नेक्स्ट डे और शाम के टाइम से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ फिर से। और इधर पे पिकनिक की तैयारी आप लोगों को तो देख के समझ में आ रही है। हम लोग रोड पे मतलब हमारे घर के बाहर आंगन पे खाना वगैरह सब मिल बांट के बना रहे थे। तो बहुत ही इंजॉय हुई है फैमिली के साथ। ज़्यादातर नानी की एज के थे या फिर मेरी मम्मी, मेरी और एक सिस्टर की मम्मी। तो इसी तरीके से हम लोग फैमिली में ही सब कर रहे थे। और सुबह हम लोगों की अचानक से प्लानिंग हुई हाँ करनी है। तो फिर हम लोग मार्केट गए, बाज़ार गए, सब कुछ जुगाड़ वगैरह करके फिर हम लोग 3:30-4 बजे शाम की, तो तभी से हम लोग शुरू कर दिए थे सारे काम करना। और तब्बू आप देख सकते हो ऊपर में लगाई हुई है चादर की तरह, ताकि अच्छे से हम लोग खाना वगैरह बना पाए। ऊपर से क्रोज वगैरह कुछ भी गंदगी ना हो, आप लोग समझ सकते हो।
और क्या क्या मेनू में थे वो भी मैं बताऊंगी। और आप लोग ऐसे कौन कौन हो जो कि इस तरीके की फैमिली के साथ या फिर घर के बाहर फीस्ट ऐसे करते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम लोग पकोड़े खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर मैं और मेरी एक सिस्टर थे जो कि आइसक्रीम लाने गए, तो बस इसी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बहुत नाच गाना भी सब कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम सब मिलके एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए इधर पे खाना बन रही है, तो क्या क्या मेनू में थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसका बस एक ही मकसद है, थोड़ी सी अलग फील होंगे। घर में तो हम लोग रोज़ ही खाना खाते ही है। तो ये देखिए इधर पे सब नाच गाना ऐसे ही चल रहे थे, मस्ती मजाक। तो ये हमारे घर के सामने ही रहते हैं, तो ये भी फेस्ट में हमारे ज्वाइन किए थे। और इधर पे राइस हुई है, फ्राइड राइस, चिकन कौशा, चटनी, पापड़, उसके साथ मिठाई, आइसक्रीम। तो बस यही कुछ आइटम्स थे, आप देख सकते हो, सलाद। तो बस इसी तरीके से हम लोग पिकनिक को एंजॉय किए। तो आप लोगों को कैसे लगी मुझे